हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरो केमिस्ट्री, और हेटेरो केमिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था। इसके अंदर हम ये देख रहे थे किस तरीके से हम नामकरण करते हैं। तो नामकरण करते हैं तो कौन कौन से नियम काम में आते हैं, या फिर जो रिंग होती है या कोई भी कंपाउंड होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, उसको किस आधार पर सेट करते हैं, अर्थात नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नंबरिंग कैसे देते हैं, हेटर एटम का कैसे चूज करते हैं, अर्थात जैसे प्रेफरेंस के आधार पर हम हेटर एटम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, या फिर अन्य हेटर एटम आ गया। तो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इसमें से प्रायोरिटी किसको अधिक देते हैं। तो इससे पहले की क्लास के अंदर इतना हम चर्चा कर चुके थे, ठीक है। अब देखो आज हम देखते हैं, देखो हमने आज हम चर्चा करेंगे इसके अंदर। देखो हमने ये देखा था, जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हम नंबरिंग करते हैं। तो किस आधार पर नंबरिंग करेंगे, हम किधर से नंबरिंग करेंगे, उसको यहाँ पर हम देखेंगे। देखो हमने देखा है जो नंबरिंग करते हैं तो उसके अंदर एक यहाँ पर हमने एक ऑर्डर लिखा है, ठीक है। ऑर्डर क्या है, सबसे पहले ये देखो आप, इसके अंदर यदि हम बात करें, नंबरिंग ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग ऑर्डर। और ये ऑर्डर होता है, सबसे पहले हेटेरो एटम अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। हेटेरो एटम का चूज करते हैं हम प्रेफरेंस के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हेटेरो एटम को चूज करते हैं, उसके बाद में लोवेस्ट ऑफ लोकेंट, ठीक है, लोएस्ट ऑफ लोकेंट, कम से कम नंबरिंग वाले को हम चूज करते हैं। उसके बाद में सैचुरेटेड एटम होता है उसको लेते हैं, और उसके बाद में जो अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसको लेते हैं। इतनी हम चर्चा कर चुके थे और इनके बारे में देख चुके थे हम किस आधार पर इनको हम नंबर दे रहे हैं। और जब नंबर अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर 11 और यहाँ पर 7 प्राप्त हो रहे हैं, इनको हम टोटल करते हैं। तो हेटर एटम 2 से 1 इससे अधिक बार आ रहा है तो उनको हम चूज करते हैं, और उसके बाद में उनका नंबर जो आता है उसको लिखते हैं। तो ये जो नंबर आता है इनको हम लिखते हैं। तो जो कम नंबर जहाँ पर प्राप्त होता है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा लोएस्ट ऑफ लोकेंट जिनका ज़्यादा होता है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। और उस सबसे पहले हेटेरो एटम अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑर्डर के आधार पर हेटेरो एटम को चूज़ करते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो प्रेफरेंस ऑर्डर फर्स्ट होता है, और ऑक्सीजन का हेटर जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है वो फर्स्ट होता है, और नाइट्रोजन का उससे बाद में होता है। तो हम पहले नंबर देते हैं, वो ऑक्सीजन को देते हैं। इस आधार पर यहाँ पर हम इतनी चर्चा कर चुके थे, ये सब एग्जाम्पल थे, उनको हम सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद में अब देखो आज हम देखेंगे कि हम इसकी नंबरिंग कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। नंबरिंग देखो इसके अंदर देखो, इफ एनी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, हैव ए ट्राइवल नेम रखता है, देन इट विल बी सफेरियर ऑन सिस्टमेटिक नेम, ठीक है। कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और उसका कोई भी ट्राइवल नेम है, ठीक है। ट्राइवल नेम है तो अब हम उसका हम यहाँ पर उसका नॉमेनक्लेचर नहीं करते हैं, क्योंकि जो ट्राइवल नेम होता है उसी को नाम से हम उसको जानते हैं, उसका हम नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे। क्योंकि अब देखो एग्जाम्पल से आपको पता लगेगा कैसे। देखो हम इस एग्जाम्पल की चर्चा कर रहे हैं, और सबसे जाना पहचाना एग्जाम्पल है, सबको पता है क्या है ये। देखो इसका जो नाम होता है ट्राइवल नेम, वो होता है पायरोल, जो कि हम पहले क्लास के अंदर चर्चा कर चुके थे कि किन का यहाँ पर ट्राइवल नेम दिया गया है। जो भी कंपाउंड थे सबके बारे में हम जानकारी ले चुके थे, ठीक है। अब देखो इसका जो नाम है वो है पायरोल, ठीक।
ओके अब इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं, कौन सा हेटेरो एटम है, सैचुरेटेड रिंग है, अनसैचुरेटेड रिंग है, सफिक्स क्या होगा, परफिक्स क्या होगा, इस आधार पर हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो हमारे को पता है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए हम एजा काम में लेते हैं, ठीक है। 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। देखो 5 मेंबर रिंग के लिए ओला, ओले या फिर ओलाइन काम में लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो इसके अंदर जो ओले हम काम में ले रहे हैं वो अनसैचुरेटेड रिंग के लिए काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ए को हमने देखा था इससे पहले की क्लास के अंदर, ए को क्या कर देते हैं हम, रिमूव कर देते हैं। तो क्या बन गया, AZOLE, एजोले बन गया। लेकिन इसका नाम एजोले नहीं होता है, ठीक है, एजोले नहीं होता है। इसका नाम क्या होता है, केवल व केवल इसका नाम होता है, वो होता है पायरोल। इसको हम पायरोल के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ये एग्जाम्पल लिया और ये एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर है नाइट्रोजन, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, माना कि ये एग्जाम्पल है और इसको हमने नंबरिंग दी है, तो नंबरिंग इस आधार पर देंगे। उसके बाद में 1 नंबर नाइट्रोजन, उसके बाद में सबस्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 3 नंबर, ये 4 नंबर और 5 नंबर और ये 6 नंबर, ठीक है। देखो इसका जो नाम होता है वो होता है पिरिडीन टू ऑल। क्या होता है, पिरिडीन टू ऑन, ठीक है, ये नाम होता है पिरिडीन टू ऑन, इसका नाम होता है। अब देखो हम इसका नाम यदि हम नोमेनक्लेचर करते हैं इसका, इस रिंग का, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए क्या लगाएंगे, एजा, ठीक है। उसके बाद में 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या लगाते हैं यहाँ पर, इनाइन, इनाइन। और दूसरी पोजीशन पर क्या है, ऑन है, तो हम क्या लिखते हैं, एजा प्लस इनाइन प्लस 2 या फिर डैश लगा के लिख देते हैं 2 ऑन, ठीक है, 2 ऑन, ये हमने लिखा है 2 ऑन। अब देखो क्या बन गया, एक को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देंगे, इस एक को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब ये बन गया एजा, ये ए जेड, उसके बाद में ये आई एन और ई, एजानाइन 2 और ऑन, ठीक है, ये बन गया एजानाइन 2 ऑन। अब देखो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हम इसको वरीयता नहीं देते हैं, अर्थात ये नाम होता है उसको सही नहीं मानते हैं। इसका जो नाम होता है केवल क्या होता है, पिरिडीन टू ऑन ही होता है, इसके अलावा इसका दूसरा नाम नहीं होता है। क्या काम में ले रहे हैं, केवल पिरिडीन टू ऑन को ही काम में लेते हैं और ये नाम क्या होता है, सही होता है, ठीक है। अब देखो हम लेंगे एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे कि किस आधार पर हम नोमेनक्लेचर करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं जिनको हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर रहे हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं और हमारा एग्जाम्पल है पहला, ये एग्जाम्पल है। अर्थात इसके अंदर अब देखो हमने इस एग्जाम्पल को लिया, ये ऑक्सीजन 3 मेंबर रिंग है, ठीक है। नंबरिंग दी हमने, नंबरिंग दी तो सबसे पहले हम हेटेरो एटम देखेंगे, उसके बाद में हम रिंग की साइज देखेंगे कितने मेंबर है ये, और उसके बाद में देखेंगे सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब देखो नंबर 1 2 3, इसको इधर से भी दे सकते हैं नाम और इधर से भी दे सकते हैं, ठीक है। देखो हेटेरो एटम क्या है, यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो हेटेरो एटम ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद इसका ऑक्सीजन हेटेरो एटम है तो परफिक्स काम में लेते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए जो परफिक्स होता है वो होता है ऑक्सा, ठीक, ऑक्सा होता है।
अब रिंग साइज है तो रिंग कितने मेंबर है? 3 मेंबर है, ठीक है, 3 मेंबर रिंग। 3 मेंबर रिंग है तो 3 मेंबर रिंग के लिए हम क्या लगाते हैं? ट्राई। 3 मेंबर रिंग के लिए ट्राई लगाते हैं। ओके, और ट्राई का जो हम सफिक्स काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं IR। सफिक्स काम में लेते हैं वो होता है IR। अब देखते हैं रिंग सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। तो रिंग को देखेंगे, सैचुरेटेड रिंग है, अर्थात इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सैचुरेटेड रिंग होती है। सैचुरेटेड रिंग होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड रिंग के लिए हम एन लगाते हैं। अब हमने सैचुरेटेड रिंग के लिए हमने एन लगाया। अब देखो इसका जो नाम देखेंगे, ठीक है। अब इसका नाम देखेंगे तो यहाँ हमने लिया है, वो लिया है देखो ऑक्सा IR एन। ऑक्सा का एक को हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, ठीक है। OX इसका काम में लिया, ये लिया OX। IR ये IR, ठीक है, और ANE ऑक्सीजन। क्या आ गया? ऑक्सीजन, ठीक है। इस आधार पर हम जो भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल